गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे रोल ऑफ हॉर्मोन्स इन कंप्लीटिंग द लाइफ हिस्ट्री ऑफ इंसेक्ट एंड फ्रॉग्स। जो हार्मोन है वो इंसेक्ट और फ्रॉग में किस टाइप से वर्क करता है, क्या रोल है उसका, क्या यूजेज है इंसेक्ट और फ्रॉग में, वो हम पढ़ेंगे। यू विल हमने मेटामॉर्फोसिस के बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं। हम मेटामॉर्फोसिस जिसमें क्या होता है, इंसेक्ट सीधा ही लार्वा से किस में चेंज हो जाता है, लार्वा से सीधा ही एडल्ट में चेंज हो जाता है। और जो फ्रॉग है, फ्रॉग सीधा ही टेडपोल से किस में चेंज होता है, एडल्ट फ्रॉग में चेंज हो जाता है। तो वो किस से चेंज होता है, वो चेंज होता है हार्मोन से। हार्मोन से डायरेक्ट रूट में क्या होता है, मेटामॉर्फोसिस होता है, जो तुम पहले पढ़ चुके हो। इसमें मेटामॉर्फोसिस वाली कंडीशन और जो सिल्क मोथ की लाइफ साइकिल और फ्रॉग की लाइफ साइकिल पढ़ चुके हो। यू हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट द लाइफ हिस्ट्री ऑफ द सिल्क मोथ, जो 7th क्लास में सिल्क मोथ के बारे में पढ़ा था, एंड द फ्रॉग। द कैटरपिलर्स हैज़ टू पास थ्रू वेरियस स्टेज। जो कैटरपिलर है सिल्क मोथ का, वो वेरियस पाथ से क्या स्टेज से होके पास होता है टू बिकम एन एडल्ट मोथ। रिकॉल फ्रॉम क्लास 7th द स्टेज ऑफ द लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मोथ। जो सिल्क मोथ की लाइफ हिस्ट्री है उसको रिकॉल करो वापस। सिमिलरली द उसी टाइप से जो टेडपोल है, पासेज थ्रू सर्टेन स्टेज टू बी कम ए फ्रॉग। जो चैप्टर 9 में हमने पढ़ा है, टेडपोल से फ्रॉग कैसे बनता है। तो ये जो चेंजेज है ये किसके द्वारा आते हैं, तो ये चेंजेस इंसेक्ट हार्मोन के द्वारा आते हैं। जो इंसेक्ट में हार्मोन सीक्रेट होते हैं, और जो फ्रॉग में जो हार्मोन सीक्रेट होता है उसको बोलते हैं थायरोक्सिन हार्मोन, जो आयोडीन से बनता है फ्रॉग के अंदर। द चेंजेस फ्रॉम लार्वा टू एडल्ट इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस की डेफिनेशन वापस रिपीट हो रही है यहाँ पे, पहले ही हमने मेटामॉर्फोसिस के बारे में पढ़ा है। तो मेटामॉर्फोसिस किसको बोलते हैं, जो लार्वा से एडल्ट में जो चेंज होने की जो प्रोसेस है उसको क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फोसिस। तो ये मेटामॉर्फोसिस कंट्रोल किसके द्वारा होती है, ये कंट्रोल होती है इंसेक्ट हार्मोन के द्वारा। मेटामॉर्फोसिस इन इंसेक्ट इज कंट्रोल्ड बाय इंसेक्ट हार्मोन्स। जो इंसेक्ट में जो हार्मोन सीक्रेट होते हैं उनको क्या बोलते हैं, इंसेक्ट हार्मोन बोलते हैं। और जो कंट्रोल किसको करते हैं, मेटामॉर्फोसिस को कंट्रोल करते हैं। इन ए फ्रॉग इट इज कंट्रोल्ड बाय थायरोक्सिन, द हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय थायरॉइड ग्लैंड। जो इंसेक्ट में तो है वो तो इंसेक्ट हार्मोन हो गई। हम बात करें फ्रॉग की, तो फ्रॉग में जो मेटामॉर्फोसिस है वो कंट्रोल होती है किसके द्वारा, थायरोक्सिन हार्मोन के द्वारा। और ये थायरोक्सिन हार्मोन कहाँ से सीक्रेट होता है, थायरॉइड ग्लैंड से सीक्रेट होता है, जो हमारे अंदर भी होती है। वुमन के अंदर भी थायरॉइड ग्लैंड होती है और फ्रॉग के अंदर भी होती है। तो थायरोक्सिन हार्मोन के द्वारा ये कंट्रोल होती है मेटामॉर्फोसिस किसके अंदर, फ्रॉग के अंदर। और जो थायरोक्सिन हार्मोन है ये बनता किसके द्वारा है, आयोडीन के द्वारा बनता है, जो थायरॉइड ग्लैंड है वो बनाती है। थायरोक्सिन प्रोडक्शन रिक्वायर्स द प्रेजेंस ऑफ आयोडीन इन वाटर। और फ्रॉग में आयोडीन कहाँ से आएगा, जो वाटर है, जिस वाटर में वो रह रहा है, तो उस वाटर में क्या होना चाहिए, आयोडीन होना चाहिए। और उस आयोडीन के द्वारा क्या बनेगा, थायरोक्सिन बनेगा किसके अंदर, फ्रॉग के अंदर। थायरोक्सिन प्रोडक्शन रिक्वायर्स द प्रेजेंस ऑफ आयोडीन इन वाटर। और थायरोक्सिन का प्रोडक्शन होने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है, कि वाटर में क्या प्रेजेंट होना चाहिए, आयोडीन प्रेजेंट होना चाहिए। इफ द water in which the tadpoles are growing does not contain sufficient iodine, the tadpoles cannot become adults। और जिस वाटर में वो टेडपोल रह रहे हैं, यदि उस वाटर या पॉन्ड में, उस वाटर या पॉन्ड में आयोडीन नहीं है, क्या नहीं है, आयोडीन नहीं है उसमें, आयोडीन उसमें नहीं है, तो जो टेडपोल है, जो टेडपोल है फ्रॉग का जो लार्वा है, वो किस में कन्वर्ट नहीं होगा, एडल्ट फ्रॉग में वो कन्वर्ट नहीं होगा। उसमें मेटामॉर्फोसिस जो प्रोसेस है वो क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। स्टॉप क्यों हो जाएगी, क्योंकि उस वाटर में क्या नहीं है, आयोडीन नहीं है। आयोडीन नहीं है तो उसकी जो ग्लैंड है थायरॉइड, वो क्या नहीं बनाएगी, थायरोक्सिन हार्मोन नहीं बनाएगी। थायरोक्सिन हार्मोन नहीं बनाएगी तो
मेटामॉर्फोसिस नहीं होगा किसके अंदर, टेडपोल के अंदर, और वो फ्रॉग में चेंज नहीं होगा। और हम बात करें हमारे अंदर जो थायराइड ग्लैंड होती है वो भी क्या सीक्रेट करती है, थायरोक्सिन सीक्रेट करती है, थायरोक्सिन हार्मोन, जो किससे बनता है, आयोडीन से बनता है। यदि हमारे फूड में भी क्या नहीं होगा, आयोडीन नहीं होगा, तो थायरोक्सिन हार्मोन सीक्रेट नहीं होगा, और कौन सी डिजीज हो जाएगी, गोइटर डिजीज हो जाएगी। कौन सी डिजीज हो जाएगी, गोइटर डिजीज हो जाएगी। नेक्स्ट हम बात करें रिप्रोडक्टिव हेल्थ की। रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है, तो पहले हम बात करें हेल्थ की, तो द फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग ऑफ एन इंडिविजुअल इज रिगार्डेड एज एन इंडिविजुअल्स हेल्थ। तो उसमें जो पर्सन है, कोई इंडिविजुअल है, तो वो क्या होना चाहिए, फिजिकल रूप से क्या होना चाहिए, हेल्थी होना चाहिए, मेंटल उसकी अच्छी होनी चाहिए, मेंटल वेल होनी चाहिए, वेलबींग ऑफ एन इंडिविजुअल इज रिगार्डेड एज एन इंडिविजुअल्स हेल्थ। ये इंडिविजुअल हेल्थ में हम क्या करते हैं, कंसिडर करते हैं किसको, फिजिकल हेल्थ को, मेंटल हेल्थ को। यानी मेंटली रूप से वो क्या होना चाहिए, प्रिपेयर होना चाहिए, और फिजिकल रूप से वो क्या होना चाहिए, फिट होना चाहिए। तो फिजिकल रूप से फिट कैसे रहेगा, एक्सरसाइज वगैरह करके। और मेंटल वेल कैसे रहेगा, मेंटल वेल भी एक्सरसाइज के द्वारा और बैलेंस डाइट का यूज करके वो मेंटल वेल रहेगा। और एक आती है सोशल हेल्थ, तो वो भी इसमें ही हम कंसिडर करते हैं इंडिविजुअल की हेल्थ में, जो यहाँ पे नहीं दे रखा है, तो इसके अंदर सोशल वेल भी हम क्या कर सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं। टू कीप द बॉडी हेल्थी, और रिप्रोडक्टिव हेल्थ में जो बॉडी है वो क्या होनी चाहिए, हेल्थी होनी चाहिए। एवरी ह्यूमन बीइंग एट एनी एज नीड्स टू हैव ए बैलेंस डाइट। और हेल्थ रहने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है, बैलेंस डाइट की रिक्वायरमेंट होती है। एंड द पर्सन मस्ट ऑल्सो ऑब्जर्व पर्सनल हाइजीन, और जो पर्सनल हाइजीन है वो भी क्या होना चाहिए, मेंटेन होना चाहिए। जो खुद की क्या है, स्वस्थता है, खुद किस टाइप से रह रहा है पर्सन स्वयं, तो पर्सनल हाइजीन भी क्या होना चाहिए, मेंटेन होना चाहिए। एंड अंडरटेक एडिक्यूट फिजिकल एक्सरसाइज, और प्रॉपर वे में क्या होना चाहिए, फिजिकल एक्सरसाइज होनी चाहिए। तो ये हम तीनों चीज़ें पढ़ेंगे, बैलेंस डाइट को भी पढ़ेंगे, बैलेंस डाइट में हम क्या क्या डाइट लेंगे, पर्सनल हाइजीन भी पढ़ेंगे, और फिजिकल एक्सरसाइज भी हम पढ़ेंगे। ड्यूरिंग एडोलेसेंस, however, these become even more essential as the body is growing। और जो ये बैलेंस डाइट, पर्सनल हाइजीन और फिजिकल एक्सरसाइज है, ये एडोलेसेंस जो टीनेजर है, जो 10 से 12 से 19 ईयर्स की एज है, उनके लिए तो और ज़्यादा ये क्या हो जाती है, एसेंशियल हो जाती है, बैलेंस डाइट, पर्सनल हाइजीन और फिजिकल एक्सरसाइज। क्योंकि उनकी जो बॉडी है इस टाइम क्या कर रही होती है, ग्रोथ कर रही होती है, तो ये चीज़ें क्या हो जाती है, ज़रूरी हो जाती है। थैंक यू।